हेलो फ्रेंड्स, एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि योनजाई के साथ हाइशिन और उसके साथ ही पार्टी कर रहे थे। अभी चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हाइशिन अपने एक साथी जीहन के साथ एक फेमस गिटार बजाने वाले के ऊपर बहस कर रहे होते हैं। दोनों ही अपनी बातें बोल रहे होते हैं। हाइशिन के ग्रुप के बाकी दोनों लड़के वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जायोंग बोलता है कि ये जीवोन देख रहा है तो किस तरह से बहस कर रहे हैं, इन्हें रोकेगा नहीं। जिस पर जीवोन कहता है कि नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। वैसे तुम पी क्यों नहीं रहे? तब जायोंग बोलता है कि वो मुझे चढ़ जाती है, मुझसे हैंडल नहीं होता, मैं नहीं पीऊंगा। इतने में ही हाइशिन को याद आता है कि कितनी रात हो चुकी है। हाइशिन पूछती है कि टाइम क्या होगा, जिस पर योनजाई बताता है कि 11:30 हो गए हैं, रात के 11:30 बज चुके हैं। तब हाइशिन को याद आता है कि उसे तो लास्ट ट्रेन पकड़नी है, योन से बात भी तो करनी है। तब हाइशिन बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, काफी रात हो गई है ना। जिस पर योनजाई कहता है कि हाँ हाँ, वैसे रात तो हो गई है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, या फिर तुम यहीं पर रुक जाओ। एक काम करो, हम दोनों साथ में मिलकर पियेंगे। दोस्तों, योनजाई को भी दारू का नशा चढ़ चुका है, इसीलिए वो हाइशिन को यहाँ पर रोककर उसके साथ पीना चाहता है। तो इसके दिल का गुबार बाहर निकल ही रहा है दोस्तों नशे में। लेकिन हाइशिन तो इस योनजाई के चंगुल में आने वाली है नहीं, इसलिए हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे किसी से बात करनी है। तब योनजाई बोलता है कि क्या, किसी से मिलना है? वो कौन है? इससे पहले कि हाइशिन योनजाई से कुछ बोले, इतने में ही जीहन बीच में फिर से बातों में कूद जाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तूने मुझे बताया नहीं। हाइशिन, मैंने तुझसे कहा था ना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तब तो तूने मना कर दिया था, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तब हाइशिन बोलती है कि नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, बस तुम्हारा दिया हुआ नहीं चाहिए, तुम्हारे साथी बहुत ही बेकार होते हैं। दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं। अचानक से हाइशिन बोलती है कि अब बस भी करो, मुझे परेशान करना बंद करो। बात ये है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे कुछ बात करनी है, समझ गए? योनजाई बोलता है कि बात करनी है, लेकिन किस बारे में? क्या वो लड़का बुरा है? जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं, वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही काइंड है और अच्छी तरह से बात भी करता है, लेकिन बात यह है कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। जिस पर जीहन फिर से बीच में कूदता है और बोलता है कि मैं तो जानता ही था हाइशिन, एक ना एक दिन अपने इस वॉयलेंट नेचर की वजह से तू परेशानी में फंसेगी। जिस पर हाइशिन कहती है कि क्या, मैं वॉयलेंट नेचर की नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं मारती। तब जीहन बोलता है कि तुम मारती हो, मुझे कितनी बार मार चुकी हो, 1 2 3 बार। तब हाइशिन बोलती है कि अब बस भी करोगे? दोस्तों, सच कहूँ तो असली परेशानी ये है कि मैं लॉन्ग आफ्टरनून हूँ और वो लड़का मेरा बहुत ही बड़ा फैन है। जिस पर जीहन बोलता है कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है ना कि मैं तुम्हारा फैन है, वैसे भी आजकल आर्टिस्ट अपने फैन को डेट करते ही है। जिस पर हाइशिन बोलती है कि परेशानी ये नहीं है कि मैं उसे डेट करूँ या नहीं, परेशानी ये है कि मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। दोस्तों, हाइशिन इन सब बंदों के सामने अपना सच बता रही है कि इसने योन को बताया नहीं है कि वही लॉन्ग आफ्टरनून है। तब जीहन बोलता है कि उस लड़के को पता नहीं है कि तुम लॉन्ग आफ्टरनून हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तुम्हारी आवाज सुन के समझ में नहीं आया। इतने में ही जीवोन बोलता है कि बेवकूफ, अगर उसे समझ में भी आ जाए कि इन दोनों की आवाजें एक जैसी हैं, तब भी वो सच तो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि आखिरकार उसे बताएगा कौन? वो बस यही समझेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है कि इन दोनों की आवाजें एक जैसी हैं। तब हाइशिन बोलती है कि हाँ, वो सच नहीं जानता और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। जिस पर बाकी साथी बोलते हैं कि तुम उसे बता क्यों नहीं रहे हो? जिस पर हाइशिन बताती है कि देखो, अभी वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए जब भी वो मेरे गाने सुनता है ना, उनके बारे में सच्ची बातें बोलता है, जो उसे अच्छी लगती है या फिर जो उसे बुरी लगती है, उनके बारे में सच ही बोलता है। और इसीलिए मैं उसे नहीं बता रही कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ, क्योंकि मैं उसका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह के गाने गाती हूँ। जब वो मेरे गाने के बारे में अच्छे और बुरे कमेंट करता है, उसी के हिसाब से मुझे नए गाने बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बता रही हूँ। दोस्तों, हाइसिन को लगता है कि अगर उसने सच बता दिया योन को, तो उसकी इकलौती इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगी। जैसा कि योन उसे बताता है ना उसके गानों के बारे में, वो नहीं बताएगा। और इसी बारे में हाइसिन बोल रही होती है कि वो अगर जान गया कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ, तो वो मेरे गानों के बारे में सच नहीं बोल पाएगा। मेरे ही सामने वो कैसे बताएगा कि मेरे गाने अच्छे हैं या नहीं? हो सकता है कि वो झूठ बोल दे, वो अपने दिल की ओपिनियन नहीं बताएगा। और जब भी वो लॉन्ग आफ्टरनून के गानों से बोर हो जाएगा, जिस दिन उसे पसंद नहीं आएगा, तब भी वो मेरे सामने सच तो नहीं उगल पाएगा ना। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कभी भी ऐसा मुश्किल दिन आए जहाँ पर उसे लॉन्ग आफ्टरनून और मेरे बीच में चुनना पड़े, और इसीलिए मैं उसे कुछ बता नहीं रही हूँ। जिस पर योनजाई बोलता है कि ठीक है, फिर मत बताओ उसे। कुछ ज्यादा ही मैंने अकड़ में तो नहीं बोल दिया। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, फिर योनजाई ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि देखो, अगर तुम उसे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वैसे भी जब हम रिश्ते में होते हैं ना, तो हमारे लिए हमारे दिमाग की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने अपनी जिंदगी को खोल कर रख दे। देखो, जब मैं पहली बार कोरिया में आया था ना, तो मैंने भी एक रिलेशनशिप बनाया था। मैंने उसे अपनी असली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। देखो, मैंने जो परेशानियां झेली, मेरी जो स्ट्रगल थी गाने को लेकर, इसके अलावा मेरी फैमिली प्रॉब्लम, हम बाहर से आए थे, हम इमिग्रेंट्स थे, इसीलिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ी थी, ये सारी बातें मैंने उसे कभी नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था और मैं उसे अपनी परेशानियों में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए तुम भी उसे कुछ मत बताओ। देखा जाए तो तुम उसे धोखा तो नहीं दे रही हो, बस तुम उससे सच छुपा रही हो। कभी कभी रिश्ते को चलाने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती है। वैसे आयशिन, तुम ये मत सोच लेना कि तुम उससे सच छुपा रही हो तो तुम चीटिंग भी कर सकती हो, किसी और बंदे को भी एक साथ डेट कर सकती है। सो गाइस,
किसी से सचमुच बहुत ही ज्यादा चढ़ चुकी है, कुछ भी बकवास कर रहा होता है। लेकिन हाइजिन को फाइनली बात समझ में आ जाती है कि वो योन से सच छुपाकर कुछ गलत नहीं कर रही, हालांकि उसे बताना चाहिए लेकिन वो नहीं भी बता रही, तो ये उसकी चॉइस है। तब यहाँ पर योन जाए आगे बोलता है कि देखो जो भी हो मैंने तो तुम्हें समझा दिया, लेकिन हाँ हर एक प्यार एक जैसा नहीं होता, तुम्हें जो कर रहा है तुम वो कर सकती हो हाइशिन। हमारे पास बस सिर्फ आज की रात थोड़ी ना है, आराम से डिसाइड करो, और अगर तुम्हें उससे मिलना भी नहीं है तो तुम मत पी लो, तुम मेरे साथ रहो। हाइशिन इसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, हालांकि उसने डिसाइड तो कर ही लिया है कि वो योन को कुछ नहीं बताएगी। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है योन को जो कि कैफे का काम पूरा करके स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने अपने फोन ऐप पर सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम तो कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब किसी का इंटरव्यू कॉल आ जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। हाँ, जल्दी से मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे इसके लिए एक सूट तो खरीदना ही होगा, आखिरकार मैं इस तरह के कपड़ों में तो इंटरव्यू पर नहीं जा सकता, लेकिन सूट तो यार बड़े महंगे होते हैं। एक काम करता हूँ, रेंट पे ही एक ले लेता हूँ, आखिरकार मुझे जॉब तो पानी ही है ना। यार हाइशिन आज मुझे मिलेगी या नहीं पता नहीं, मुझे उससे बात तो करनी है, किसकी बात से उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। खैर मैं जाता हूँ जल्दी से स्टेशन पर और देखता हूँ कि वो आई है या नहीं। ये जल्दी से भाग कर जाता है स्टेशन पर और लड़की वहां पर होती ही नहीं है। अब योन सोच में पड़ जाता है कि हाइशिन यहाँ पर नहीं आई, तो इसका मतलब क्या उसका जवाब ना है, वो मुझसे दूर हटना चाहती है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता योन, ऐसा मत सोच, वो आएगी, वो जरूर आएगी, लेकिन अगर वो नहीं आई तो कहीं वो मुझे छोड़ना तो नहीं चाहती, कहीं पहले की तरह मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं पहले की तरह भी हाइशिन भी मुझे छोड़कर चली न जाए बिना कुछ बताए। योन डर में होता है कि हाइशिन आएगी या नहीं, उसे डर लग रहा होता है कि पहली गर्लफ्रेंड की तरह ये भी भाग गई है, लेकिन पीछे से तभी आवाज आती है, हे योन। योन जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है, सबसे पहले जीहन योन के पास आकर खड़ा हो जाता है बिल्कुल, और चिल्लाता है कि अच्छा तो तू है वो जो हमारी लड़की को परेशान कर रहा है, उसे हार्ड टाइम दे रहा है, हाँ छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब योन के लिए तो ये सारे अनजान ही है, योन समझ नहीं पाता कि ये लड़का है कौन और हाइशिन के साथ क्या कर रहा है। हाइशिन के साथ दो और बंदे होते हैं जिन्हें देखकर योन हैरान हो जाता है। योन जीहन से बोलता है कि क्या क्या मैं हाइशिन को थोड़ी ना परेशान करता हूँ। तब जीहन बोलता है कि सुन बे देख, आयशिन मेरी छोटी बहन की तरह है, जब वो हाई स्कूल में थी तब से हमारे साथ है, मैंने उसे गिटार बजाना सिखाया है, अगर तूने मेरी बहन को परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे एक पैर पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगा, समझा। ये सुनकर योन कहता है कि हाँ हाँ मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। जीहन बोलता है कि सर बोल मुझे बे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि वो ड्रमर जायोंग आकर जीहन को पकड़ लेता है और उसे पीछे ले जाने लगता है। तब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हाइशिन की टीम का तीसरा साथी यानी कि जीवोन आगे बढ़ता है और कहता है कि वो मुझे माफ कर दो, ये जीहन है ना वैसे तो ये अच्छा लड़का है, लेकिन जैसे ही ये दारू चढ़ा लेता है ना ये काबू में नहीं रहता और बकवास करने लगता है। तभी उन कहता है कि ओह ऐसा है, जिस पर जीवोन आगे बोलता है कि देखो वैसे तो ये शांति रहता है, लेकिन ये किसी बॉक्सिंग की मशीन को भी नहीं मार सकता, तो तुम्हें क्या मारेगा। खैर मुद्दा ये नहीं है, देखो हाइशिन ने थोड़ी सी पी रखी है, हम लोग एक पार्टी में गए थे इसीलिए वहां से आते वक्त बहुत ही देर हो गई, देखो अब तुम्हें हाइशिन को घर ले जाना होगा, क्योंकि उसी ने मुझे बताया कि तुम योन हो और वो तुम पर विश्वास करती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे घर पहुंचा दो। वेल ऐसा तो नहीं है कि हम उसे घर नहीं छोड़ सकते, बट ये बात है कि हम यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, हमें घर जाने में बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए तुम उसे घर छोड़ पाओगे। जिस पर योन कहता है कि हाँ हाँ मैं इसे छोड़ दूंगा। तब जीवन बोलता है कि ध्यान से, ये इसने बहुत ही ज्यादा पी रखी है, इसका ध्यान रखना और सेफली घर पहुंचा देना। तो दोस्तों ये हाइशिन को छोड़ देते हैं योन के पास और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब इधर बचते हैं हाइशिन और योन, जहाँ पर हाइशिन बहुत ही ज्यादा नशे में है। अब योन पूछता है कि हाइशिन क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त है, जिस पर हाइशिन बताना शुरू करती है कि हाँ ये सारे मेरे दोस्त हैं। एक्चुअली बात ये है कि हम लोग काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, देखो वो लड़का जो तुम्हें धमका रहा था ना वो है हमारी टीम का एक गिटारिस्ट जो मेरे साथ प्ले करता है, और दूसरे वाला जो समझदार सा तुम्हें लग रहा था वो है जीवोन, वो हमारी टीम का बासिस्ट है। ये इन सब का ना अलग एक बैंड भी है जिसका नाम इडियट डॉट है, ये साथ में प्ले करते हैं। और उसके अलावा एक और लड़का था ना वो ड्रम वाला गाय, वो है जयो। जब मैं हाई स्कूल में थी तब से इन सबको जानती हूँ, और जयो वो तो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, जब से हमारे यहाँ पर आ रहा है स्टूडियो में तब से ही हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जिस पर योन कहता है कि क्या बात है, ये लोग तो काफी फेमस लोग हैं, वैसे तुम लोग तो सारे एक बैंड की तरह लगते हो, हाइशिन तुम इनके साथ एक बैंड शुरू क्यों नहीं करते। अब इससे पहले कि हाइशिन कुछ बोले वो इतने नशे में होती है कि वो जाकर योन के ऊपर गिर जाती है, जिस पर योन कहते हैं कि संभल के हाइशिन। हाइशिन बोलती है कि वो मुझे माफ कर दो, मैं उठती हूँ। तब योन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभालता हूँ और घर पहुंचाता हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और इस तरह से ये हाइशिन को पकड़कर ले जाने लगता है। ट्रेन आ जाती है, दोनों ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि हाइशिन ने योन के ऊपर अपना हाथ रखा होता है ताकि योन इसे संभाल सके। तब ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, हाइशिन नशे में है तो इधर उधर झूल रही होती है, जिस पर योन कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, एक काम करो तुम सो जाओ, लगता है तुम्हें नींद आ रही है। जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ जगकर। अच्छा ठीक है ना, मैं हूँ
हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जिस पर हाइशिन बोलती है कि योन चलो हम गाना गाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें शब्द बता दी हूँ, तुम गाने गाओ। इसको काफी ज्यादा नशा चढ़ चुका है, योन इसे किसी तरह से संभाल रहा होता है। तब हाइशिन बोलती है कि योन तुम इतने क्यूट क्यों हो। जिस पर योन बोलता है कि वैसे ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी, हाइशिन तुम सचमुच बहुत ही क्यूट लग रही हो। हाइशिन योन के बिल्कुल करीब होती है, उसके कंधे पर अपना सर रखा होता है और तब एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर फाइनली ये अपनी मर्जी से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लेते हैं। तब योन सोच रहा होता है कि हो सकता है कि ये मेरी इमेजिनेशन हो, मैं इस बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ, लेकिन आज ये ट्रेन बाकी दिनों से काफी शांत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सफर ट्रेन का कभी खत्म ही ना हो। फाइनली ये दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। हाइशिन चिल्लाती है कि ये हम पहुंच गए। जिस पर योन भी कहता है कि हाँ हाँ ये हम पहुंच गए। वैसे हाइशिन ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। जिस पर हाइशिन कहती है कि मेरा घर तो यहाँ से दूर है। देखो यहाँ से वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वही वही तो मेरा घर है। सामने ही एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर हाइशिन का घर होता है। तब योन कहता है कि स्टेशन से इतना पास। जिस पर हाइशिन बोलते है कि अरे हाँ देखो मैं लड़की हूँ, मुझे रात को अकेले जाना पड़ता है, इसलिए मैं घर पास लेना चाहती थी स्टेशन के, और ये बिल्कुल पास है ना, कितनी अच्छी बात है ना योन। फाइनली ये दोनों हाइशिन के घर पर पहुंच जाते हैं। जिस पर योन इसे बाहर छोड़ता है दरवाजे के और कहता है कि देखो हाइशिन अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपने लिए टैक्सी बुला लेता हूँ, तुम अंदर जाओ और आराम से रेस्ट करना। तुम इतनी ज्यादा मत पिया करो, अपना ध्यान रखा करो, मुझे घर जाकर रेस्ट करना होगा क्योंकि कल मेरा लेक्चर है ना सुबह, इसीलिए। वैसे भी योन के दिमाग में चल रहा था कि किस वाली बात से कहीं ये पहले से ही नाराज ना हो, नशे से उठ के कहीं मुझे मारे ना, इसलिए वो भागना चाहता है। लेकिन हाइशिन बोलती है कि तुम यहाँ तक मुझे छोड़ने आए और अंदर नहीं आओगे। मैंने तुम्हारे लिए 3 पैक पिए, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई प्लान बनाकर, और तुम अंदर नहीं आना चाहते। देखो योन तुम अपने पैरों को रोको मत, मेरे साथ आओ। तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है योन, बल्कि तुम्हें तो मुझे पीछे हटाना चाहिए जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। हाइशिन और योन दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। अब हाइशिन बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है और नशे में भी होती है, इसलिए जाकर बेड पर लेट जाती है और राहत की सांस लेती है। योन अभी भी खड़ा होता है, जिसे देखकर हाइशिन कहती है कि तुम इस तरह से खड़े क्यों हो, बैठ जाओ कहीं पर। योन बोलता है कि वो बात यह है कि मैं तुम्हारी जगह देख रहा था कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है। जिस पर हाइशिन खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ पर देखने लायक कुछ नहीं है, मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ। तब ये फ्रिज में से बियर निकालने के लिए चली जाती है। हाइशिन बैठकर चेक कर रही होती है कि फ्रिज में कुछ पीने के लिए है या नहीं, लेकिन योन की निगाहें तो कहीं और ही होती है। हाइशिन के इनर्स दिख रहे होते हैं और योन की निगाह इन पर चली जाती है। तब योन अपना मुंह घुमाता और कहता है कि क्या कर रहा है घटिया इंसान, इस तरह से उससे क्यों घूर रहा है। हाइशिन की तरफ देखना तो खतरनाक है, इसलिए योन इधर उधर घुमाकर चीजें चेक करने लगता है और वो देखता है कि हाइशिन के पास म्यूजिक से रिलेटेड कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार है। योन कहता है कि ओ तो इस तरह का लगता है एक म्यूजिशियन का रूम, काफी अच्छा है, हाइशिन के पास काफी चीजें हैं। इतने में ही हाइशिन एक बची हुई बियर निकाल कर लाती है और कहती है कि बस यही एक बियर बची थी, वैसे मैं ग्लास में डालकर लाऊं। तब योन कहता है कि नहीं नहीं मैं कैन से ही पी लूंगा, और वो कैन खोलकर पीने लगता है। हाइशिन से ये पूछता है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैंने तो पहले से ही बहुत ज्यादा पी रखी थी, वैसे ये रूम ज्यादा अच्छा नहीं है, देखो ये छोटी जगह है ना और मेरे पास सामान भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। जिस पर योन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी सारी चीजें रखने के लिए स्टोरेज है। ऐसे अब तुम्हारे पास इतने सारे म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट है, जब तुम इन्हें बजाती हो तो पड़ोसी परेशान नहीं होते। जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं वो परेशान नहीं होते क्योंकि ये कमरा ना साउंड प्रूफ है, उससे पहले यहाँ पर जो भी रहता था ना उसी ने इस कमरे को साउंड प्रूफ कराया था और अब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छी बात है ना, मैं यहाँ पर जो कुछ चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर तो योन के दिमाग में नोटी थॉट्स आने लगते हैं और वो हंसकर कहता है कि हाँ हाँ सही कहा तुमने। योन आगे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप उन्हें चिंता नहीं होती कि तुम अकेले रहती हो। जिस पर हाइशिन बताती है कि वो काफी दिन से अलग ही रह रही है, एक्चुअली में अंकल के साथ ही वो काम करती है और यहाँ पर वो अलग रहती है, इसीलिए उन लोगों को चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि अंकल मेरा ध्यान रख लेंगे। तभी अचानक से हाइशिन बोलती है कि मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं लेट कर बात करूँ तुमसे। तब योन कहता है कि वैसे भूल गई कि ये तुम्हारा घर है, तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं तुम समझे नहीं, तुम जल्दी से अपनी बची हुई बियर खत्म कर लो, तब हम दोनों साथ में यहाँ पर लेटकर बात करते हैं। अब ये सुनते ही तो योन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और जल्दी से कटक लेता है अपनी बियर ताकि लेटकर बात कर सके हाइशिन से। 200 बंदा भी कम नहीं है, योन जाकर बेड पर लेट जाता है जल्दी से। तब ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। योन पूछता है कि तुम्हारा बेड तो बहुत ही बड़ा है, तुम यहाँ पर आराम से फैलकर सोती होगी। जिस पर हाइशिन बोलती है कि ये बेड भी जब ये मैंने जगह ली थी ना उसी के साथ आया था, मैंने इसे यहाँ से हटाया नहीं, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे बस मैं चद्दर ही बदल देती हूँ इस बेड की। अब हाइशिन आगे बोलती है कि वैसे तुम्हें मेरे अंदर से बदबू आ रही होगी ना, मेरे अंदर से शराब की बदबू आ रही है। जिस पर योन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। जिस पर हाइशिन शर्माने लगती है और कहती है कि आज मैंने पी क्यों है, काश तुमने भी पी होती ताकि हम दोनों इवन होते, तुम मेरे पर हंस रहे हो ना। अब यही सारी बातें चली रही होती है, इसी बीच में हो जाती है हाइशिन सीरियस और कहती है कि वैसे योन
तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझे उस दिन किस क्यों किया। अब दोस्तों फाइनली बंदी तो अपने असली मुद्दे पर आ चुकी है, जिस पर योन कहता है कि वैसे वो किस नहीं थी, वो तो बस एक छोटा सा पैक था। जिस पर हाशिन बोलती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे किस क्यों किया, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। जिस पर योन कहता है कि देखो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, चिढ़ा रहा था। देखो मैं देखना चाहता था अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम वहां पर रुकोगी या भाग जाओगी। और हाशिन उस दिन तुम भागी नहीं, तुम मेरे साथ रुकी रही, और यही तो बस मैं देखना चाहता था। तब हाशिन बोलती है कि अच्छा तो ये थी तुम्हारी वजह, हाँ तो तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो आज मैं तुम्हें टेस्ट करती हूँ। अब हाशिन डाल देती है अपना हाथ योन की टी शर्ट के अंदर और कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, देखती हूँ कि तुम क्या करते हो, क्या तुम मुझे छोड़कर भागते हो या नहीं, आज मैं तुम्हें टेस्ट करने वाली हूँ। जिस पर योन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागूंगा हाशिन। अब दोस्तों हाशिन ने बना लिया है मन योन को परेशान करने का, वो इसे छू रही होती है और योन बहुत ही ज्यादा संभालने की कोशिश कर रहा होता है खुद को, ये इसके पीठ पर इसके चेस्ट पर हाथ लगा रही होती है, जिससे योन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। बंदे का सेल्फ कंट्रोल छूट रहा होता है। तब योन अचानक से हाशिन को पकड़ लेता है और कहता है कि हाशिन, लेकिन हाशिन मानती नहीं है, वो इसे लगातार परेशान कर रही है और कहती है कि अपना पीछे हाथ हटाओ, अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, पीछे रहो। जब तुम बिना परमिशन के अचानक से मेरे करीब आए और मुझे छू लिया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसा लगा होगा? बिल्कुल ही ऐसा लगा था, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है योन? तब योन बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही ज्यादा चिल्ड पर्सन हो, लेकिन तुम तो दूसरों के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा संभाल कर रखती हो हाशिन, मुझे पता नहीं था। तब हाशिन बोलती है कि ऑफ कोर्स ऐसा है, मैं तुमसे बदला तो लेकर ही रहूंगी। योन मेरे कुछ राज है जो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें डरा सकती हूँ, मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कभी कभी मैं बहुत ही पैथेटिक हो जाती हूँ जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकती है, तो क्या तैयार हो मेरे इस रूप के लिए? दोस्तों ऐसा लगता है कि अचानक से ये लव वाली मांगा तो बन गई है एडल्ट मांगा, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यहाँ पर रोमांटिक सीन चल रहा होता है जहाँ पर हाशिन ने लगातार योन को परेशान कर रखा है। अब वो इसे इधर उधर छू रही होती है, तब हाशिन एक जगह पर हाथ लगाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा मुलायम सा लग रहा है, तुमने तो टफ बॉडी बना रखी थी, लगता है तुम वर्कआउट नहीं कर रहे। जिस पर योन बोलता है कि नहीं नहीं मैंने बियर पी है ना, कहीं और हाथ लगा कर देखो, बहुत ही सॉलिड है। अब हाशिन मानने वाली थोड़ी ना है, वो इसे हर जगह हाथ लगा लगा कर छू रही होती है, और बंदे का सेल्फ कंट्रोल बस एंड की कगार पर होता है। बार बार हाशिन के पेट और कमर पर हाथ लगाने की वजह से फाइनली योन का सेल्फ कंट्रोल हो जाता है खत्म, और वो कहता है कि मैं खुद को अब रोक नहीं सकता, ये तो एक टॉर्चर है, और वो जल्दी से हाशिन के ऊपर चढ़ जाता है। गाइस स्टार्ट हो जाता है रोल ओवर The two roll over and one fell down। दोस्तों पहले योन बोल रहा होता है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, इस तरह से हम दोनों चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेल सकते, बस करो हाशिन। बाद में आ जाती है हाशिन ऊपर, तब वो बोलती है कि योन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक इस चीज को संभाल सकते हो। बंदा ऐसी सिचुएशन में बोले ही क्या, इसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा होता है, और वो बोल देता है कि बस 15-20 मिनट संभाल लूंगा। जिस पर हाशिन इसे मारने लगती है और कहती है कि योन तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद को रोक पाओगे? हाँ मैं तुम्हें तब तक परेशान करूंगी जब तक कि तुम यहाँ से भाग नहीं जाते, समझे? मैं कोई संत नहीं हूँ तुम भाग जाओगे, सोच लो योन, देखो मैं कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं शरीफ नहीं हूँ, देख लो। जब मुझे कुछ पसंद आ जाता है, जब मैं किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, तो मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, उसे मेरे चंगुल से निकालने का बस एक ही तरीका है, वो है मुझे मारना, और इस वक्त तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो योन, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आया मुझसे दूर हटने का, भागने का, तो याद रखना मैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी इंसान हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ऐसा लगता है कि हाशिन को भी कंसर्न है कि बाद में चल के योन इसे छोड़ ना दे, इसीलिए वो बातों ही बातों में इससे बोल रही होती है। जिस पर योन समझ जाता है और कहता है कि हाशिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? जिस पर हाशिन बोलती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं, पहले वो तुम्हारी उम्मीदें जगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें तोड़ देते हैं, तुम्हें आंसुओं में भीगता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा ही होता है, ये दुनिया बहुत ही बुरी है। दोस्तों ऐसा लगता है कि हाशिन भी अभी तक योन पर सही से भरोसा नहीं कर पाई है, इसीलिए उसके दिमाग में सवाल है कि एक दिन योन भी भाग जाएगा। इससे अपने वही पुराने दोस्त याद आ रहे होते हैं बचपन में जिन लोगों ने इसे धोखा दिया था। तब योन कहता है कि तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो तुम्हें परेशान करेगा। हाशिन बोलती है कि देखो इंसान ऐसे ही होते हैं, उन पर विश्वास किया नहीं जा सकता, समझे? वो जिंदगी का सबसे बड़ा घाव तुम्हें देकर चले जाते हैं। हाशिन को अपने पुराने दोस्तों के दिए धोखे अभी भी याद है, और वो उन्हें भूल नहीं सकती, इसलिए विश्वास भी जल्दी नहीं करती है। हाशिन की बात को सुनकर योन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में भी ऐसा लगता है हाशिन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? अगर तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं था तो मुझे इस कमरे में खींचकर क्यों लाई, मुझे यहाँ पर क्यों लिटाया, बताओ तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? जिस पर
हाइशिन बोलती है कि बस भी करोगे, इस तरह से कमबैक करने की कोशिश मत करो, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते योन, क्योंकि अब जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। और फाइनली गाइस फिर से रोमांटिक माहौल बन जाता है। हाइशिन अपने कपड़े निकाल देती है और इससे परेशान करने को तैयार होती है। हाइशिन योन के बहुत ही ज्यादा करीब होती है, इसे किस करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी होता ये है कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ इनके सामने आ जाती है। जब आ जाती है हाइशिन को उल्टियाँ, हाइशिन का जी अचानक से खराब होने लगता है और वो अपने मुंह को दबा लेती है खड़े होकर, जिस पर योन कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हाइशिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो जल्दी से योन के ऊपर से उठती है और कहती है कि मैं इसे रोक नहीं सकती, और भागती है बाथरूम के अंदर और उल्टियां करके वहीं पर बैठ जाती है। दोस्तों एक पल जो रोमांटिक माहौल था, जो ओवर रोमांटिक हो चुका था, वो एक पल में ही बदल जाता है कॉमेडी में, जहाँ पर हाइशिन बाथरूम के अंदर भाग जाती है उल्टियां करने के लिए। योन इसके पीछे पीछे जाता है चेक करने के लिए और देखता है कि हाइशिन की तबीयत खराब है। हाइशिन जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था योन, देखो मेरा पेट खराब हो गया है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। जिस पर योन पूछता है कि तुमने आज इतनी ज्यादा दारू पी क्यों, वैसे तुम बताओगी, क्या तुम्हारा आज का दिन बुरा था हाइशिन, इसलिए तुमने इतनी ज्यादा पी ली। जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं, आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए तो मैंने पी, मैं पार्टी कर रही थी ना। हाइशिन योन को सच्ची बात नहीं बता रही होती है। हाइशिन अपने मन में सोच रही होती है कि सच बात तो ये है कि आज मैं यहाँ आने से पहले बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसीलिए तो मैंने पार्टी की थी। मुझे पता था कि योन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और ये लॉन्ग आफ्टरनून की भी तो इतनी तारीफें करता है, जिससे मुझे उम्मीद मिलती है, एक तरह की इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छे गाने बनाती हूँ, यही तो मुझे असली खुशी देता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस सब को जानने के बाद भी मैं बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है, पता नहीं योन को लेकर मेरे अंदर ये डर क्यों है, पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पा रही इसकी ये दया, मैं इस पर पूरा विश्वास क्यों नहीं कर पा रही, इसका ये अफेक्शन, इसका ये प्यार मेरी तरफ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इससे दूर हट रही हूँ। मैं पूरी तरह से इस खुशी को एंजॉय करने क्यों नहीं दे रही, आखिर ऐसा क्यों है। मैं ऐसा अफेक्शन हमेशा से ही ढूंढ रही थी और जब मुझे मिल गया है तो मैं इससे भाग रही हूँ। दोस्तों हाइशिन के मन में अभी भी योन को लेकर दोहराया है, वो अपना मन नहीं बना पा रही है इसके पास आने के लिए। तब योन बोलता है कि हे हाइशिन, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें बस घर छोड़ने आया था। मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, मैं सोच कर भी नहीं आया था, वो तो बस अचानक से हो ही गया सब, तुम चिंता मत करो, चलो आकर बाहर लेट जाओ। योन की इस बात को सुनकर फाइनली हाइशिन का मन का डर दूर हो जाता है, वो चुपचाप बाहर आकर बेड पर लेट जाती है। दोनों ही चुपचाप बेड पर लेटे होते हैं। तब हाइशिन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया, इतनी उम्मीदें बढ़ाई और अब तुम्हें अपने आप को इस तरह से ठंडा करने पर मजबूर कर दिया, मुझे माफ कर दो योन, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आकर उल्टियाँ साफ करनी, मुझे माफ कर दो। तब योन कहता है कि हाँ हाइशिन चिंता मत करो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तुम चिंता मत करो, अब सो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। हाइशिन अपनी आंखें बंद कर लेती है, सोने की कोशिश करती है। तब योन अपने मन में सोचने लगता है कि हाइशिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने अचानक से तुम्हें किस क्यों किया, सच तो ये है कि मैं बस जानना चाहता था कि तुम मेरे पास रुकोगी या नहीं, इससे पहले मैं धोखा खा चुका हूँ और मैं बस यही जानना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा था कि तुम मेरा दिल एक्सेप्ट करती हो या नहीं। मैंने अपनी फीलिंग्स को सेटल करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर मैंने तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं कि तुम किस तरह से फील करोगी। जब मैंने अचानक से खुद को तुम पर फोर्स कर दिया, तुम्हें किस तरह से फील होगा, तुम्हें कुछ अजीब लगेगा, तुम किस तरह से इसे समझ पाओगी। इन सारी बातों को सोचे बिना ही मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया हाइशिन, मैंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम मेरे करीब आने के बारे में सोचो और यही मेरी गलती थी। ये सच मुझे एक बहुत ही बड़ा स्वार्थी डिसीजन था मेरा, मैंने ऐसा क्यों किया योन, ये तुम्हारी गलती थी। योन तुम्हारे अंदर का जो डर है उसे तुम्हें खुद ही दूर करना होगा, उस लड़की की बातों को भूल जाओ, उसके डर को भी भूल जाओ, अब हाइशिन तुम्हारे साथ है। दोस्तों योन और हाइशिन दोनों ही एक जैसे ही है, दोनों को ही धोखा मिला है। अब हाइशिन को उसके दोस्तों ने धोखा दिया है और योन को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पा रहे। योन इसे बार बार अप्रोच करने की कोशिश करता है ताकि वो भागे नहीं और चेक करता रहता है। इधर हाइशिन योन की फीलिंग्स का जवाब देने के लिए, यानी कि उसे बुरा न लग जाए, इसीलिए उसे बार बार अप्रोच करती रहती है, एक्स्ट्रा ही कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशानी में फंस जाती है। अब इस तरह से बातें सोचते हुए काफी देर हो जाती है, दोनों ही फाइनली नींद में पहुंच जाते हैं, दोनों ही सो जाते हैं। मतलब उसके बाद होता यह है कि अचानक से हाइशिन को थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगती है। तब वो कहती है कि आज मैं लेगिंग पहनकर ही सो गई, मुझे इन्हें निकालना होगा। हाइशिन गर्मी की वजह से अपनी लेगिंग्स को निकालती है और बाहर निकालकर फेंक देती है नींद में ही। तब उसे अचानक से याद आता है कि वो तो योन के साथ लेटी हुई है। हाइशिन बोलती है कि ओह मैं तो भूल ही गई थी कि योन मेरे साथ है, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, अरे ये तो सो रहा है, ये तो सोते हुए आवाज निकालता है। योन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया ना, चलो आज के लिए इस चीज को यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगी कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। योन योन तो गहरी नींद में सोया हुआ है। हाइशिन इसके बिल्कुल करीब आ जाती है, इसे गले लगा लेती है, इसके ऊपर अपना पैर रखकर बोलती है योन पता है मुझे कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग हो जाएं, कभी ऐसा हुआ कि
मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं सेल्फिश हूँ, मैं चाहती हूँ कि यूकिन और लॉन्ग आफ्टरनून बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं योन। और इस तरह से ये भी फाइनली दोबारा से सो जाती है और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। दोस्तों एपिसोड हो जाता है इसी हैप्पी नोट पे एंड। आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? लगता तो नहीं है कि हाइशिन जल्दी ही योन को बताएगी कि वही लॉन्ग आफ्टरनून है, और कब तक वो इस सच को छुपा पाएगी, कब तक इनका रिश्ता ऐसे ही चलेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबाएं। मिलता है, बाय बाय गाइस।